घोस्ट ब्राइड दुल्हन मेकअप ऑटो रिक्शा प्रैंक। गुरुग्राम नाम के शहर में श्रुति, हर्षा और बद्री नाम के दोस्त रहते थे। वे सब YouTube में प्रैंक वीडियोस बनाते थे। लेकिन श्रुति के पिताजी विष्णु को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन जब श्रुति घर से बाहर जा रही थी तो उसके पिताजी विष्णु श्रुति से, श्रुति बेटे, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इन लड़कों के साथ ना घूमा करो। वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी शादी किसी और लड़के से होने वाली है। तुम इन लड़कों के साथ घूमना बंद करो। ये बात सुनकर विष्णु की पत्नी वहाँ आई। क्या बात कर रहे हो जी? आप तो जानते ही हो कि हर्षा और श्रुति की सगाई हो चुकी है। एक तो आप शराब पीकर जाकर उनसे लड़कर आए, ऊपर से आप कह रहे हो कि वो आकर तुमसे माफी मांगे। ये सब ठीक नहीं है। तब विष्णु, देखो भगवान, तुम चाहे कुछ भी कहो, भाई शराब पीता हूँ तो पीता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी उस हर्षा से कतई नहीं कराऊंगा, कहकर चला गया। यूं कुछ दिनों बाद सबके मना करने पर भी जिद में आकर विष्णु ने श्रुति की सगाई किसी और लड़के के साथ करने की तैयारी की। शादी का दिन आया। दुखी होकर श्रुति शादी के लिए तैयार हो रही थी। ये देखकर श्रुति से श्रुति की माँ रीतू, देखो बेटे, शराबी की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें हम सबका कोई ख्याल नहीं है तो हमें भी उनके बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम चली जाओ बेटी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैंने हर्षा से बात कर ली है, कल ही तुम दोनों जाकर रजिस्टर मैरिज कर लो। कहकर बेटी को दीवार फाड़ने में मदद की और उसे घर से भगा दिया। जाते जाते श्रुति अपनी खास चीजें लेकर वहां से चली गई। यूं कुछ देर बाद सड़क पर जा रही श्रुति ने एक ऑटो को रोका। फिर ऑटो में बैठकर उसने ऑटो ड्राइवर को एड्रेस बताया। श्रुति के बदन में बहुत सारे गहने देखकर ऑटो ड्राइवर रॉकी, जो पहले चोर था, उसके मन में लालच जगी। रॉकी अपने मन में, अरे वाह, ये सारे सोने के गहने, अगर इसे साफ कर लिया तो 1 साल तक ऐश कर सकता हूँ मैं। यूं सोचकर उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और बहुत देर तक फोन में खुसर फुसर करने लगा। फिर, ठीक है यार, थोड़ी देर में मैं अपने अड्डे में आ जाऊंगा। तुम सब इंतजाम करके रखना, ठीक है? कोई सबूत ना बचे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर श्रुति, लगता है ये चोर कमीना कोई प्लान कर रहा है। लगता है इसकी नजरें मेरी गहने पर है। मुझे होशियार रहना होगा, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। यूं सोचकर उसने अपना मेकअप किट खोला और तभी के तब एक भूतनी की तरह तैयार हुई। बाद में रॉकी ने अपना ऑटो गलत रास्ते में मोड़ा। ये देखकर श्रुति, क्यों रे बच्चे, गलत रास्ते पर जा रहे हो? कितने लोग हो तुम? हम सब मिलकर मौज करेंगे। तब रॉकी, अब तुम्हें शक हो गया है? आज हम तुम्हारी खबर लेंगे। हाँ, मैं और मेरे दोस्त मिलकर तुम्हारे सारे गहने चुरा लेंगे और तुम्हें वहीं दफना देंगे। तब श्रुति, अरे जो गाड़े हुए जमीन से बाहर निकला हो उसे तुम वापस गड्ढे में डालोगे क्या? कहकर हंसने लगी। ये बात सुनकर रॉकी को शक हुआ और पीछे मुड़कर देखा। बस बाप रे, अरे जब बैठी थी तब तो सुंदर थी, अब तुम कैसे बदल गई? तब श्रुति ने उसका गर्दन पकड़ा और जोर से दबाने लगी। तब उसने ऑटो रोका और अपने आप को छुड़ाया। तब श्रुति रॉकी से, अरे वाह, तुम तो बड़े स्मार्ट दिखते हो। तुम्हारा मांस बहुत मजेदार है। तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट होगा। बस यूं काट कर चूसू तो करके एक साथ सारा खून पी जाऊंगी। चलो चलो जल्दी चलो, तुम्हारे दोस्तों को भी तो देखना होगा। हाँ, तुम सबके खून चूसूंगी मैं। जब तक मैं कम से कम 20 लीटर खून ना पीऊं, मेरा भूख नहीं मिटता। आजा, अब तू आजा। आजा, अब तू आजा। अरे ये तो खून चूसने वाली चुड़ैल है, बाप रे। कहकर रॉकी ने अपना ऑटो वहीं छोड़ा और वहां से भाग गया। तब श्रुति खुद ऑटो चलाकर हर्षा के पास गई।
और उसे सब कुछ बताया। ये सुनकर हर्षा ने उसकी समझदारी की खूब प्रशंसा की। इतना ही नहीं, उसके ना आने के लिए उसने माफी भी मांगी। अगले दिन रजिस्ट्रार के दफ्तर में हर्षा के माँ बाप के समक्ष में श्रुति और हर्षा की शादी हुई।